नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जंग अब बिल्कुल और बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आ गई है। लगता है आर पार की लड़ाई है। अब कोई ना कोई फैसला जरूर होगा। योगी को दिल्ली का बुलावा आ चुका है। मोदी के साथ मीटिंग भी फिक्स हो गई है। क्या हुआ क्या है? अल्टीमेटली केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ही किसी भी मीटिंग में जो योगी जी बुलाते हैं उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं। एक किस्म से ये जो तकरार है, जो रार है, वो अब इस सीमा तक पहुंच गई है कि जहां पर कुछ लोगों को बिल्कुल भी देखने को तैयार नहीं है। इस बात को दिल्ली भी जानती है, इस बात को अमित शाह भी जानते हैं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों के दोनों देखा जाए तो अमित शाह और मोदी के मोहरे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि बाजी पलटती जाए। अब योगी को समर्थन किसका है? योगी को अभी भी आरएसएस का समर्थन है और उन्होंने लखनऊ के अंदर जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, उनके साथ मीटिंग की है, इस आग के अंदर पानी डालने की कोशिश की है। यहां पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। अब उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, भूपेंद्र चौधरी, और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी दिल्ली में पहुंच रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं। योगी को बुला लिया गया है कि आगे की रणनीति कहिए। कुछ लोग जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और आप बिना मतलब पानी के अंदर मथनी मार रहे हो। एक हफ्ते से एक ही सवाल सिवा जो सियासी गलियारे हैं उसमें चल रहा है कि अल्टीमेटली क्या होने जा रहा है, अंदर खाने क्या चल रहा है, किसकी मुलाकातें हैं, किसकी बयानबाजी है। पूरा का पूरा माहौल गर्मा चुका है। समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक लखनऊ में कम रहते हैं, दिल्ली में ज्यादा रहते हैं और अभी भी दिल्ली जा रहे हैं। और बीजेपी का जो पूरा संगठन है वो भी इस समय दिल्ली में है। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो कैबिनेट है, और हो सकता है कई जो बीजेपी के एमएलए हैं वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब ये आखिरी लड़ाई उत्तर प्रदेश में लखनऊ में नहीं होगी, ये आखिरी लड़ाई इस समय दिल्ली में है। हालांकि अभी एक बहाना बनाया जा रहा है कि दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है और उसमें भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कुछ अन्य जो उनके साथ के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। उस मीटिंग में प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन वो राज्यों के साथ मीटिंग है, वहां पर राजनीति नहीं होगी। लेकिन ऑलरेडी मोदी जी वहां पर राजनीति कर रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। तो ये बिना विपक्ष के नीति आयोग की बैठक हो रही है, खासतौर से गवर्निंग काउंसिल की। अब यहां पर बीजेपी के जो नेता दिल्ली आ रहे हैं, अब उनकी मुलाकात सबसे होगी। एक बैठक जो होने जा रही है उसमें योगी भी होंगे, मौर्य, पाठक, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, और आरएसएस की भी एक बैठक होने जा रही है, इसमें भी हिस्सा लेंगे। आरएसएस दरअसल इस मैटर को रिजॉल्व करना चाह रहा है। शायद वो योगी के पीछे खड़ा है और कहीं ना कहीं इस बात के लिए जोर डाल रहा है कि आप योगी को हटाने के लिए ज्यादा जोर मत डालिएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अमित शाह और मोदी अब जिद कर बैठे हैं कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो हमारे रिमोट के ऊपर कभी ना चले। ये बैठक दरअसल देखा जाए तो अ, अब होने ही जा रही है, अब तो कुछ देर बची नहीं है। मंथन होगा, काय का मंथन है? मुझे लगता है कुछ निर्णय ऑलरेडी दिल्ली में किए जा चुके हैं, सिर्फ उनका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। जहां तक बीजेपी की हार है, उसके जो कारण गिनाए गए हैं, उसकी रिपोर्ट दी गई है, उसमें किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है। लेकिन हाँ, योगी के सिर पर ठीकरा फोड़ने का कवायद इस समय जारी है। 27 और 28 जुलाई, यानी कि आज 27 और कल 28 जुलाई को ये सभी दिल्ली में रहेंगे। पूरा का पूरा लखनऊ का जमावड़ा दिल्ली में रहने वाला है और यहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात, योगी की मीटिंग मोदी से भी हो सकती है। इस मीटिंग के अंदर क्या फाइनल डिसीजन होगा? क्या मोदी उनसे कहेंगे कि आप त्याग पत्र दे दीजिए? क्या मोदी उनसे कहेंगे कि अब आप छोड़ दीजिए गद्दी? क्या होने जा रहा है, इसकी जानकारी तो भाई 28 तारीख के बाद ही पता लगेगी। लेकिन ये है कि यूपी की सारी सरकार इस टाइम दिल्ली में बैठी हुई है और ऐसा लगता है कि सभी नेता अपना बहुत पूरा मन पक्का करके अपना होमवर्क करके आए हैं। 100 से ज्यादा विधायकों से योगी जी मिल चुके हैं और उनमें से बहुत सारे विधायक तो दिल्ली भी पहुंच चुके हैं और सुनने में आया है कि वो दिल्ली में अलग अलग गुट बना के वह इन्फ्लुएंस
लगाने की बात भी उनकी चल रही है। कई मंत्री भी ऐसे हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्या होगा क्या नहीं पता। लेकिन अब ये भी है कि कई जो शिकायतें अफ़सरों के खिलाफ भी हैं या कई और लोगों के खिलाफ हैं, उसके ऊपर भी बातचीत हो सकी। लेकिन इन सब विरोध की आवाज़ों के बीच में जो सबसे मुखर आवाज़ है, वो डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। केशव प्रसाद मौर्य में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो अपने बल पर आगे बढ़कर योगी के विरोध में जाएँ। ये पक्की बात है कि मोदी और शाह और पर्टिकुलर अमित शाह इस समय केशव प्रसाद मौर्य के बिल्कुल साथ-साथ खड़े हैं और मुझे लगता है कि शायद अमित शाह चाहते हैं, मोदी भी चाहते हैं कि योगी किसी भी कारण से उनको अपने पीएम की जो सीएम की पोस्ट है उसको छोड़कर चले जाएँ। अब स जो हमारे सीएम साहब हैं योगी जी वो लगातार बैठक कर रहे हैं, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ और कई मंडलों के अंदर, एक वाराणसी को छोड़कर सभी मंडलों में बैठक भी हो चुकी है। इससे पहले 11:30 बजे लखनऊ मंडल की कल बैठक थी, वहाँ पर वो भी रखी गई थी और कहीं न कहीं उस बैठक के अंदर भी केशव प्रसाद मौर्य उस मीटिंग में समीक्षा बैठक में नहीं पहुँचे थे। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो भी मुरादाबाद मंडल की बैठक में नहीं आए थे, आप सोच लीजिएगा। ब्रजेश पाठक तो लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक में जहाँ से चुने गए थे, शामिल भी नहीं हो रहे हैं और होना भी नहीं चाहते हैं। तो दोनों डिप्टी सीएम हो या फिर भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी प्रादेशिक अध्यक्ष हैं, वो किसी भी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ अ, दरअसल देखा जाए तो आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा जो मन को तो टटोला जा रहा है लेकिन अल्टीमेटली अमित शाह के मन में क्या है, बात तो बिल्कुल सामने हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस समय एक चुप्पी साधी हुई है, सबके लिप्स सील्ड है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनको हकीकत की जानकारी तो है लेकिन वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी है, उसका मोर्चा योगी आदित्यनाथ ने खुद भी संभाला है और वो दरअसल उसको जीतकर एक बार फिर से अपना प्रभुत्व साबित करना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी और शाह के कहने पर यूपी में जो अफसरशाही है, वो बिल्कुल हावी होती जा रही है और वो तो ना मंत्रियों की बात सुनते हैं, ना योगी की बात सुनते हैं, ना जो एमएलएज़ हैं उनकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे आदेश जो हैं वो दिल्ली से दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बूथ से लेके जिला संगठन और ऊपर के जो कार्यकर्ता सारे हैं राज्य स्तर पर, उनमें बहुत सारी नाराज़गी भी है, निराशा भी है क्योंकि उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। हालाँकि योगी ने प्रत्येक मंडल के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक बुलाई है, चर्चा की बात की है, लेकिन हर जगह एक ही बात है कि अफ़सरशाही स हमारी बात नहीं सुन रही है। अफ़सरशाही को हुक्म कौन दे रहा है? अफ़सरशाही को हुक्म मोदी और शाह दे रहे हैं, सबको बिल्कुल क्लियर है और उनसे कहा गया है कि आप शायद योगी की जो मीटिंग्स हैं, उसके जो बाकी जो लोग हैं, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो नेताओं में नाराज़गी है, विधायकों में नाराज़गी है और अफ़सरों को लेके ऐसा कोई तबका नहीं है सरकार में जिसको नाराज़गी ना हो और ये नाराज़गी जानबूझ के पैदा की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि कहीं न कहीं योगी की जो अपनी हस्ती है, अब बड़ी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अल्टीमेटली योगी को कमज़ोर करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा क्या? अगर शक्ति प्रदर्शन करने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो भीतर घात है, जो अंदर खाते जंग हो रही है, एक किस्म से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और उस गृह युद्ध से निपटने के लिए या हर हाल में उसको क्रश करने के लिए मोदी और शाह प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और हर हाल में योगी को हटाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। तो बीजेपी के अंदर कई खेमे बन चुके हैं, इसलिए कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने क्या कहते हैं कि एक तंज भी कसा था, ट्वीट भी किया था कि 100 लाओ सरकार बनाओ और उसने देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग के ऊपर काफ़ी बड़ा एक तरह से कहा नस दबा दी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कई जो ऐसे नेता हैं वहाँ पर बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी हैं, नंद किशोर गुर्जर हैं इसके अलावा सैयद राजा के ऐसे विधायक सुशील सिंह है, खुलेआम इस समय अफ़सरशाही के खिलाफ बयान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें योगी जी सिर्फ डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, लेकिन कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएँगे ये तो पता नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली अब उनके हालात ऐसे हैं कि वो पूरी तरह से बैक फुट पर नज़र आ रहे हैं। इस समय देखा जाए तो योगी और मोदी हावी होते नज़र आ रहे हैं। हालाँकि आरएसएस अभी भी कहीं न कहीं योगी के साथ में है और इस पूरी प्रॉब्लम को, इस पूरे जो क्या कहते हैं कि जो विकार पैदा हो गए, उसको थोड़ा-सा ठंडा करने के चक्कर में है। लेकिन मुझे लगता है कि अ
बातें बहुत तेजी से इस समय आगे बढ़ रही हैं। संजय निषाद भी केशव मौर्य से मिलने वहां चले गए हैं और यूपी की बीजेपी में अब ओबीसी का एक धड़ा है, जो एक वर्ग है, वो कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है, अलग तरीके से सोच रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद वो भी अपनी राजनीति यहाँ पर साध रहे हैं। यूपी के अंदर इस टाइम तापमान बहुत तेज है, समझ में नहीं आता क्या होने जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस समय योगी जितना बैक फुट पे हैं, इतना पहले कभी नहीं थे और ऐसे में मुझे लगता है कि लोहा बिल्कुल गर्म है और शायद मोदी और शाह इस समय शायद हथौड़ा मारने में बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हम ये समझ के चलते हैं कि आने वाले कुछ दिन जो हैं, वो बहुत तीव्र गति से घटनाएँ यहाँ पे घटित होंगी और योगी कैसे अब अपने आप को बचा पाते हैं, अब ये है। चक्रव्यूह में फँस तो चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, आर-पार की लड़ाई है कि क्या योगी वास्तव में चेकमेट करने में कामयाब होते हैं या अमित शाह और मोदी योगी को चेकमेट करने में कामयाब होते हैं। ये जंग अब करो या मरो की जंग है। देखते हैं क्या होता है, हम भी इंतज़ार करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत।